द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री फॉर 2026 प्रीलिम्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे ना मैं 2025 से लेके 2019 तक लास्ट 7 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू को डिस्कस किया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ो 2026 के लिए। और इधर उधर मतलब ज़्यादा डाइवर्स मत हो, आपको रिसोर्सेज को डाइवर्स मत करो, इतना ही पढ़ो, आपका हो जाएगा। ओके, देखो 2025 में क्या पूछा था, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछा था। राजा राम मोहन रॉय रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म चैप्टर। सोशल आपको क्या करना है, राजा राम मोहन रॉय फिर से पढ़ना है। ओके, उसके बाद जो सोशल रिफॉर्मर्स है ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनके बारे में एक बार देख लो। सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं हमारे ये स्पेक्ट्रम में, एक बार सबको देख लो। ओके, उसके बाद आपको सर्च करना है कि जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो कि 1-2 साल से न्यूज में हैं, सिर्फ उनको प्रायोरिटाइज करना है। ओके, अब चलो, अगर फिर क्या पूछा है, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको देखना है, और स्वराज के बारे में देखना है। स्वराज ये वर्ड कहाँ से आया था पहले, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था पहले, स्वराज कहाँ से आया। फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखना है, तो कब डिक्लेयर किए थे, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ओके, देन देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2025 में पूछा है ना, ये आपको दिखाता हूँ, ये 2020 में ही पूछ लिया था। यहाँ पर देखो 2020 में ना, आपको देखो यहाँ पर, देखो नीचे देख रहे हो, यहाँ पर सीडीएम 2020 में भी आप लोगों को सीडीएम के बारे में पूछ लिया था। ओके, अब चलो, तो उसके साथ मैं लिख लिया हूँ आप लोगों के लिए क्विक इंडिया मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। ये चारों मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये रिपीटेडली 2-3 साल से इसके बारे में ही पूछ रहा है आप लोगों को। ओके, तो डिटेल में पढ़ना है। फिर चलो गांधी जी, देखो गांधी जी के बारे में 2025 में, 2019 में, 20 में, हर समय गांधी जी के बारे में ना पढ़ना ही पढ़ना है। क्या पूछा, इसका आंसर था सॉल्ट लॉ। अब देखो, सॉल्ट लॉ यहाँ पर डायरेक्टली आंसर है, और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो 2019 में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में पूछा है, और यहाँ पर ऑप्शन में भी सॉल्ट लॉ था। मैं खुद इसका नोट कब बनाया हूँ, देखो 2023 में बनाया था। समझ रहे हो, डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन में सॉल्ट लॉ था, और यहाँ पर आंसर ही आप लोगों का सॉल्ट लॉ हो गया। दिस इज द पावर ऑफ पीवाईक्यू। ओके, अब चलो, चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखना है, और रिलेटेड सत्याग्रह देखना है आप लोगों को। ओके, जो भी रिलेटेड सत्याग्रह है उसको भी देखना है। अब देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गांधी इरविन पैक्ट है। अब दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो 2020 में यहाँ पर पूछा है ना, गांधी इरविन पैक्ट, वहीं पे देखो सीडीएम भी है आसपास, वहीं से पिक किया और आप लोगों को फिर से पूछ लिया। ओके, ये ऑप्शन में दिया है, मतलब आपको हिंट्स दे दिया है कि मैं पूछ सकता हूँ नेक्स्ट टाइम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ओके, देखो देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पर ऑप्शन में है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब चलो देखो, 2021 में आपको यहाँ पर देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में था, वहां पर ऑप्शन में है 2025 में, 2021 में देखो डायरेक्टली 2021 में पूछ लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट। दैट मीन्स ये आपको हिंट्स दिया है कि मैं क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछूंगा, इसलिए मैं बोला हूँ ना, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया, स्वदेशी, ये चारों के चारों अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेटेड टू एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नॉन कोऑपरेशन में 2 बार पूछ लिया है 2025 में, दैट मीन्स ये प्रायोरिटी में सबसे आगे आएगा। देखो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय इसका आंसर था। तो आपको क्या करना है, मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, ओके, सैफुद्दीन किचली, ख्वाजा हसन और जिन्ना। देखो पर्सन बहुत बार पूछ रहा है ये 4-5 साल से। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछा है। देखो यहाँ पे देखो, सी राजगोपालचारी अम्बेडकर, ओके, कृष्णमाचारी, सत्यनारायण सिन्हा, बहुत पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इनके बारे में छोटा छोटा नोट बनाना है, और आपको सर्च करना है गूगल में, बस नाम सर्च करो सी आर दास इन न्यूज। वहां पर देख लेना कि ये लास्ट 1-2 साल में न्यूज में आए थे क्या, किसी का एनिवर्सरी था क्या, बर्थ एनिवर्सरी, या फिर कुछ रिलेटेड टू न्यूज। ओके, उसको सिर्फ प्रायोरिटाइज करना है। समझ रहे हो। अब चलो देखो, फिर से गांधी जी पूछ लिया, अनटचेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर अनटचेबिलिटी मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा है। ओके, इसका आंसर क्या था, पुणे पैक्ट था, अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन। आपको क्या करना है, पॉलिटी में भी देखना है कि फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी कहाँ पे है, और अनटचेबिलिटी रिलेटेड कौन सा एक्ट है, ये सब भी देख लेना है। समझ रहे हो। हरिजन, ये हरिजन वर्ड कहाँ से आया था,
इसको पहले देखना है आप लोगों को। फिर देखो पूना पैक्ट रिलेटेड टू अम्बेडकर, यहाँ पर देखो फिर से देखो ऑप्शन में अम्बेडकर दिया है, यहाँ पर देखो 2024 का ये में देखो यहाँ पर भी अम्बेडकर पूछ लिया है। दैट मीन्स आपको यूपीएससी ने बोल दिया है कि अम्बेडकर के बारे में फिर से पूछूंगा मैं, समझ रहे हो। अब चलो ये अनटचेबल दिखा दो आप लोगों को। देखो यहाँ पर नीचे क्या दिया है, अनटचेबिलिटी लीग के बारे में पूछ लिया है, समझ रहे हो। वहां पर अनटचेबल, यहाँ पर अनटचेबल लीग, यहाँ पर क्या पूछा है, देखो एक मंथली जर्नल था अनटचेबल पीपल, ओके। इसके अनटचेबल रिलेटेड देखो कितना क्या पूछ रहा है, अनटचेबल पीपल, अनटचेबल लीग, ये सब पूछ लिया है। अब चलो गांधी इरविन दिल्ली पैक्ट 2020, देखो यहाँ पर भी हिंट्स में दिया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, समझ रहे हो। 2 बार पूछा है मतलब ये प्रायोरिटी में आपका टॉप में रहेगा। फिर चलो कांग्रेस लीडर्स के बारे में पूछा है। अब कांग्रेस लीडर्स के बारे में पूछा है मतलब आपको देखना है कौन से सेशन में कांग्रेस लीडर कौन था, वो देखना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। लखनऊ में कौन था, कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन, लाहौर सेशन, ये सब देखना है, जो इम्पोर्टेंट सेशन है ना वही सब देखना है। अब चलो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में पोर्तुगीज के बारे में पूछा है, पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस क्या किए थे, ओके, पपाया पाइनएप्पल ये सब पूछ लिया ना, तो और एक बार पोर्तुगीज के बारे में देख लो। और अदर यूरोपियंस जो थे डच, डेन्स, ओके, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये चैप्टर को एक बार देख लेना। फिर चलो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, देखो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट डायरेक्टली यहाँ पे ईवी रामास्वामी दिया है। अब दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर देखो 2019 में क्या आया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट डायरेक्टली ईवी रामास्वामी, समझ रहे हो। लास्ट सिर्फ 7 इयर्स, ज्यादा पीछे नहीं गया हूँ मैं, ओके। अब देखो यहाँ पर लिखा है बी आर अम्बेडकर, फिर से ऑप्शन में दे दिया है, ओके। भास्कर राव यादव, फिर दिनकर राव जावलकर। आपको क्या करना है, ये दोनों के बारे में पहले नोट डाउन करो, उसके बाद इनका नोट करो। अगर ये दोनों देखना अगर न्यूज में है तो फिर क्या करना ना, इसको प्रायोरिटाइज करना, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, ओके। अब चलो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर देखो फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो 2021 में दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो 2021 में देखो एक्ट ऑफ 1935 पूछा था ना, कितना बार पूछ लिया है, 3 3 बार 4 4 बार पूछ लिया है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट फॉर 2026 एंड 27 ऑल्सो, समझ रहे हो। अब चलो ऑल इंडिया फेडरेशन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, ये देख लेना है एक बार, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस कौन कौन से थे और कौन सा प्रिंसली स्टेट्स था, बस ओवरऑल देख लो, ज्यादा अंदर जाने का जरूरत नहीं है। देन फेडरल लेजिस्लेशन देख लेना, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, दैट मींस एक बार देख लो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट, ओके। देन चलो 2024 आ रहा है ना, अब देखो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में देखो यहाँ पे कॉर्नवालिस के बारे में पूछा है, आपको और देख लेना है, वेलेस्ली देख लेना है, और जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में देख लेना है, ओके। रियोतवारी परमानेंट सेटलमेंट पूछा है मतलब महालवरी भी आप लोगों को देखना है, और पीजेंट्स के बारे में पूछा है मतलब पीजेंट्स मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, समझ रहे हो। हॉलिस्टिक स्टडी करना है आप लोगों को। देखो लैंड रेवेन्यू यहाँ पर पूछा है ना 2024 में, अब दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर 2022 में पूछ लिया था लैंड रेवेन्यू, समझ रहे हो। अब चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर पूछा है सी गोपालचारी, ए आर अम्बेडकर, फिर से बी आर अम्बेडकर, सत्येंद्र सिन्हा, टी टी कृष्णमाचारी, ओके। प्रोविजनल प्रेसिडेंट पूछा है। अब आप लोग देख लेना कि जो मेजर मेंबर्स थे 8 मेंबर्स थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब देख लेना, दिखाता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2021 में पूछा है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो नीचे ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देख लेना, यही तो पूछा है आप लोगों को, कितना रिपीट कर रहा है देखो, लास्ट 5 साल 6 साल से। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ज्यादा पीछे जाने का जरूरत नहीं है, पहले ये 5 6 साल का कंप्लीट करो, उसके बाद पीछे जाओ, समझ रहे हो। अब चलो यहाँ पर देख लो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया। देखो ये क्वेश्चन था पोस्ट इंडिपेंडेंस से, ओके, जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है ना, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये जस्ट ओवरऑल देख लेना, ये रिपीट नहीं करेगा, लेकिन पूछ लिया था मतलब आपको ना ये पर्सन्स के बारे में थोड़ा एक बार देख लेना है, नोट्स कर लो, ओके। ये जितना भी सब नोट्स कर लो। अब चलो 2023 में क्या रिपीटेड है देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर दिया था अलेक्जेंडर री, ओके, लॉन्गहॉस्ट, रॉबर्ट स्वेल, ओके, जेम्स वाल्टर। ये रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी एक्सकर्शन था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ब्रिटिश प्रेस के बारे में देख लेना है। ओके, ब्रिटिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चर्चेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझ रहे हो। देन इंपॉर्टेंट है रेलवे कंस्ट्रक्शन इन कॉलोनियल इंडिया, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन लाया था। ओके, रेलवे के बारे में डिटेलिंग में नोट कर लो। सिंपली रेलवे कंस्ट्रक्शन इन कॉलोनियल इंडिया मारना, गूगल में सर्च करना, विकिपीडिया हो जहां से हो, बस नोट डाउन करो, बस खत्म। अब चलो देखो, ये 2023 का है। क्या दिया है, स्वदेशी मूवमेंट। देखो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर पूछा है ना 2023 में, और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो 2019 में स्वदेशी मूवमेंट डायरेक्टली पूछ लिया था, यहाँ से डायरेक्टली पूछा है और यहाँ से डायरेक्टली पूछा है, देख रहे हो। देखो हैंडलूम के बारे में पूछा है, अब आपको देखना है कि जो हैंडलूम डे है ना, नेशनल हैंडलूम डे, इसको एक बार देख लो। और हैंडलूम रिलेटेड कौन सा डिपार्टमेंट अभी इसको मैनेज कर रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री है, इसको एक बार देख लेना, समझ रहे हो। देन देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको अच्छे से देखना है, सेपरेट क्वेश्चन आया है मतलब अच्छे से देखना है। क्यों, क्योंकि देखो इसको पहले कॉर्नवालिस पूछा है, उससे पहले आप लोगों को ये एक्ट एक्ट ऑफ 1935 पूछ लिया है। तो इस साल ना 2026-27 के लिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, याद रखना। अब चलो, अब डिस्कस करते हैं 2019 से 2022 तक। ओके, देन देखो यहाँ पर महात्मा गांधी पूछा है, देन चेम्सफोर्ड पूछा है, मतलब मोंटेगो चेम्सफोर्ड के बारे में देख लेना, रिफॉर्म जो था। देन वार कॉन्फ्रेंस क्या है एक बार देख लो। देन सॉल्ट लॉ, देखो आईएनसी के बारे में पूछा है, दैट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनका जो सेशंस है ना उसको देख लेना, कौन सा सेशन में कौन लीडर था क्या था, ये सब देख लेना, समझ रहे हो। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, देखो नेशनल मूवमेंट्स का कितना पूछ रहा है, पर्सन्स, कौन पर्सन्स थे, कौन प्रेसिडेंट था, कौन जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन देखो कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर हिंट्स दिया था ना आप लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, यहाँ पर देखो सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी पूछ लिया ना, बस वहाँ पर हिंट्स दे दिया था कि मैं पूछ लूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। देन देखो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कॉर्नवालिस के टाइम में पूछा था ना, आपको लोगों को परमानेंट सेटलमेंट, रिओथरी सेटलमेंट, मोहल्ला सेटलमेंट भी देख लेना। एग्रीकल्चर लैंड देखो, कैश क्रॉप्स क्या है देखो, और ब्रिटिश के टाइम में जो कैश क्रॉप्स हैं, हाँ। देन इंडिगो कल्टीवेशन, ये सब देखना है। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखो, रिलेटेड टू दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, समझ रहे हो। जो रिपीटेड है ना देखना, ये 7 साल जो मैक्सिमम 2-3 बार रिपीट हुआ है उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद जो 2 बार रिपीट कंप्लीट, उसके बाद जो एक बार रिपीट हुआ है उसको कंप्लीट करो, ऐसे प्रायोरिटी करके आप पढ़ो। ओके, देन देखो स्वदेशी मूवमेंट, क्राफ्ट्समैन, इंडस्ट्रीज, ओके, कॉटेज इंडस्ट्री, इसको देख लेना है। देन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, आप एजुकेशन के बारे में देख लेना, ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ये है आपका इम्पोर्टेंट। ओके, देन किसान सभा, अनटचेबल लीग, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ईवी रामास्वामी, और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आया था मतलब, और एक बार अच्छे से देख लो कि रिलेटेड ऑन कौन लीडर्स हैं। ओके, देन रखमाबाई केस, इस वुमेन्स राइट देखना है। ब्रिटिश के टाइम में वुमेन्स राइट्स क्या थे, जैसे सती प्रथा हो गया, विडो मैरिज हो गया, ये सब देखना है। एज ऑफ कंसेंट, देन देखो इंडियो कल्टीवेशन, ओके, देन आ गया वेलेस्ली, देखो फोर्ट विलियम कॉलेज आया है। आपको और क्या देखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे आया है ना, तो वैसे देखना और कौन सा फोर्ट था, ब्रिटिश फोर्ट था जिसको हम कन्वर्ट किए हैं कुछ कॉलेज में, या फिर कुछ मतलब कुछ डिफेंस रिलेटेड जो भी है। ओके, देन आपको देखो यहाँ पर उलगुलन एक आया था, उलगुलन रिलेटेड देखो आपको रिवोल्ट 1857, मैपिला रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट है ना, मुंडा रिवोल्ट, ये सब बारे में देखना है कि जो ट्राइबल रिवोल्ट है ना, ट्राइबल रिवोल्ट एंड सिविल अपराइजिंग, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो बुक देसर कथा, बुक्स एंड जर्नल्स, ओके, बुक्स एंड जर्नल्स आपको देखना है, न्यूज़पेपर देखना है। देन आपको ये फोक सॉन्ग क्या था, इसको छोड़ सकते हो। गांधी जी मार्क्सिज्म, देखो गांधी के बारे में फिर से पूछ लिया था यहाँ पर 2020 में, समझ रहे हो। स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, अबॉलिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिशन के बारे में अगर ये पॉलिटी रिलेटेड एक बार देख लेना,
क्या बोला सर, प्राइवेट प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। देखो हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट। अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, अगर यहाँ पे एक बार पूछ लिया 2020 में, तो आपको अच्छे से देखना उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, समझ रहे हो। अब देखो रेलवे लाइन, यहाँ पे पूछा था रेलवे लाइन, फिर 2024 में आपको यहाँ पे पूछ लिया था, देखो रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑप्शन में दे दिया, समझ रहे हो। इसका मतलब रेलवे इन ब्रिटिश एरा में देख लेना एक बार। देन देखो गांधी इम्पैक्ट और सीडीएम, ओके, अनटचेबल पीपल, देन जीवी वागलंकर, देन ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, अंबेडकर, एक्ट ऑफ 1935, वोमेन्स राइट, देखो दो बार पूछ लिया ना, वोमेन्स राइट, वोटिंग राइट, देन मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, गवर्नर जनरल वाइस फिर से आएगा, इस बार देख लेना। और ये क्विट इंडिया, सीडीएम, एनसीएम और स्वदेशी, ये चारों में से कोई भी एक आ सकता है। और पर्सन्स फिर से पूछेगा, अम्बेडकर इस बार इम्पोर्टेंट है, अम्बेडकर के बारे में अच्छे से देख लो, कौन कौन से मतलब जो उनका सोसाइटी है कुछ भी वो क्रिएट किए थे, तो उसको भी देख लेना अच्छे से, समझ रहे हो। जब रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर वहां पर दिया था ना, फॉरेन एंड कुछ अफेयर्स, ये भी देख लेना, ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट, यहाँ पे आपको बोला था ना, देखो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि ट्रांसफर लिस्ट और क्या रिजर्व लिस्ट, ओके। देन क्रिप्स इंडिया मिशन, क्रिप्स मिशन देख लो, डोमिनेंट स्टेटस, ओके, डोमिनेंट स्टेटस कौन पहले, ये वर्ड कहाँ से आया, पहले देखो ये वर्ड कहाँ से आया, उसको सर्च करो। फिर सॉन्ग्स पर देखो, ट्रांसलेशन के बारे में हमको पूछ लिया है, जैसे राजा राम मोहन राय ट्रांसलेट क्या किए थे, वेद उपनिषद को बंगाल में ट्रांसलेट किए थे ना, देखो उसके बारे में पूछता रहता है यूपीएससी, यहाँ पर पूछ रहा है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है ट्रांसलेशन नेशनल एंथम, समझ रहे हो। एक बार उसको भी अच्छे से देख लेना। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, शाहनवाज, पीके सहगल एंड जीएस ढिलोन, लीडर ऑफ स्वदेशी या फिर बॉयकॉट मूवमेंट, ये सब पूछा है। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन आर्मी, ये तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है ना सुभाष बोस के, उसकी थे ना। आप देखो रिलेटेड टू दिस, पिंगाली, बंक वेंकटा, ये सब पूछा है। फिर आपको देखना है क्या, ट्राई कलर फ्लैग, इसको भी देख लो एक बार, फ्लैग के बारे में, फ्लैग साइज ये सब पूछा था एक बार, ओके। देन पट्टाभी सीतारामन, बालवास्की, देन आपको टैगोर के बारे में देखना, ओल्ड स्कॉट बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो अब देखो यहाँ पर इंडियन एक्ट ऑफ 1919, देख रहे हो कितना पूछ रहा है आप लोगों को, देखो इंडियन एक्ट ऑफ 1919, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919, देखो यहाँ पर मोंटेगो चेम्सफोर्ड दे दिया, यहाँ पर कह दिया इंडियन एक्ट ऑफ 1990, यहाँ पर चाहता तो वो भी मोंटेगो चेम्सफोर्ड लिख लेता, नहीं लिखा ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समझ रहे हो। अब देखो रिजर्व लिस्ट ट्रांसफर लिस्ट, फिर से आ गया ना, रिजर्व लिस्ट ट्रांसफर लिस्ट, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। रिजर्व लिस्ट ट्रांसफर लिस्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखो, ब्रिटिश टाइम में आप देखो, जो हमारा सेवन शेड्यूल है ना, उसमें भी देखना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पॉलिटी के थ्रू पढ़ना है। मैं आपको बोला हूँ जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू पॉलिटी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है, अनटचेबिलिटी के बारे में आया है, प्रिजेंस के बारे में आया है। देखो यहाँ पर एक बार दिया था ना, यहाँ पर दिया है कि प्रेजेंस रिलीज ऑफ प्रेजेंस, देखो प्रेजेंस रिलीज, ओके, प्रेजेंस किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का है। जैसे पैरोल के बारे में एक बार पूछ लिया था ना, वही सब रिलेटेड है, सब इंटरकनेक्टेड है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री बोलो से हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड टू पॉलिटी में बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, समझ रहे हो। आपको पॉलिटी में 2025 में पूछा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज के बारे में, एक टोटल क्वेश्चन आ गया था पंचायत के बारे में पूरा। हाँ, इंटरमीडिएट पंचायत आपका, थ्री टीयर पंचायत, ये आएगा था ना। देखो लैंड रेवेन्यू, समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर देखो ये आ गया 2022, 2022 का देखो, बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रासबिहारी बोस, गद्दर पार्टी, अब गद्दर पार्टी के बारे में पूछ लिया है, ओके, रिलेटेड देख लो। क्रिस मिशन फिर से पूछ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखो फिर से पूछा है, मेंबर्स कौन थे, फिर प्रोविंशियल असेंबली भी देख लेना एक बार, प्रिंसली स्टेट्स, ओके, जो मेंबर्स देखा पूछा है, मतलब मेंबर्स एक बार देख लो, ओके। नहीं देखो आपको क्या पढ़ना है बताता हूँ।
2019 से 2022 तक यहाँ पर मैं लिखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीडीएम, एनसीएम, स्वदेशी, इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन ड्राफ्टिंग कमेटी, फैक्ट्रीज और फोर्ट कुछ है क्या, रिवोल्ट जैसे सिपाही म्यूटिनी, मैपिला, इंडिगो, मुंडा, रिजोल्यूशंस और कुछ पैक्ट हैं और जर्नल्स और बुक्स के बारे में पढ़ना है, वुमेन्स राइट्स, ओके, जैसे मान लो सती प्रथा हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, जो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में पढ़ना है, एजुकेशनल हिस्ट्री, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्या था, कैसे था, वो देख लेना है, ट्रांसलेशन और इम्पोर्टेंट पर्सन्स, फिनेंस। अब देखो, अब आपको क्या करना है बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, मैं 2019 से लेके 2025 तक जितने भी थे डिटेलिंग में आपको बता दिया है कि ये चैप्टर से ये टॉपिक को आपको पढ़ना है। अगर आपने नोट बना दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं बनाया है अभी बनाओ, वहीं से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और एक बात है, आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करने के बाद, ये जो लास्ट 7 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद फिर 2018, 17, 2016 और 15, बस लास्ट 4 साल देख लो। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ना थोड़ा पीछे जाके भी यूपीएससी पूछता है। ओके, 2015 से लेके 2025 तक अच्छे से देख लो। ये 7 साल मैंने कर लिया है और 4 साल आप खुद कर लो। बस इतना कंप्लीट करो, आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से पढ़ो, और कुछ जरूरत नहीं है। सब कुछ तो रिपीटेड है ना, क्या रिपीटेड नहीं है? यहाँ पर खुद देख लो, क्वेश्चन 4 रिपीटेड, क्वेश्चन 2 रिपीटेड, ओके, देन क्वेश्चन 6 रिपीटेड, देन देखो क्वेश्चन 8 रिपीटेड, यहाँ पे देखो 2024 में देखो क्वेश्चन 1 रिपीटेड, 2 रिपीटेड, 3 रिपीटेड, क्या रिपीटेड नहीं है? आप खुद देख लो। और अगर आप ढूंढते रहोगे कहाँ से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री इतना भास्ट है, इतना भास्ट मॉडर्न हिस्ट्री है, कितना पढ़ोगे? आप खुद सोच लो। मॉडर्न हिस्ट्री 200 साल, फिर मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, देन एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर है। हाँ, इसमें वेटेज कितना है? मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज मैं आपको बोलूं कितना है? मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज 7% है। आउट ऑफ 100 7 क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। ओके, और 7% का वेटेज है जो एमएक का, यहाँ से 7%, वहां से 7%। ओके, इसलिए वो 7% को इम्पोर्टेंस नहीं देकर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना है क्योंकि यूपीएससी आजकल सब कुछ पूछ रहा है। समझ रहे हो? ओके, चलो।